वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बेसिकली ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है क्योंकि लास्ट ईयर कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनका फाइनली पेमेंट फेल हो गया था दोस्तों। बस उन्होंने कुछ छोटी सी मिस्टेक कर दिया था। मैं चाहता हूँ कि आप मेक श्योर हो जाइए कि आप ये गलतियाँ नहीं किए हुए हैं, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपको ये लगेगा कि ये 5 से 6 मिनट की वीडियो अगर मैं उस टाइम देख लिया होता ऑन टाइम तो मुझे ये पेमेंट फेल होने की संभावना नहीं होती और अभी मेरा पेमेंट फेल नहीं होता। तो दोस्तों मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जरूर देखिए, नहीं तो हो सकता है कि आपको ये सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो ये दोस्तों आप प्रॉब्लम को अपने बचिए और ये वीडियो को कंप्लीट देखिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार चैनल को भी करिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और दोस्तों आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और हमें ट्विटर पे फॉलो करके हमारी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों सारे सोशल मीडिया के हैंडल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। विदाउट वेस्टिंग और विदाउट किलिंग और टाइम सीधे चलते हैं आज की जानकारी को देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों फाइनली आ चुके हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे। और दोस्तों जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया, यहाँ भी बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि पेमेंट क्यों फेल होती है, किस प्रकार के स्टूडेंट के साथ फेल होती है, क्या आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है, यार किसी के साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो अगर आपने कुछ ऐसा बैंक अकाउंट दे दिया है जिसमें ये प्रकार की दिक्कत है तो मेक श्योर आप ये हो जाइए कि जो भी मैं चीज़ें बताऊँगा वो आपके प्रोफाइल से मैच करती हैं, वो आपके जो भी बैंक अकाउंट है उससे मैच करती हैं। तो तुरंत सावधान हो जाइए और जितनी जल्दी हो सके, अभी आपके पास टाइम है। अभी पेमेंट अभी आएगी मार्च से स्टार्ट होगी। आई थिंक मार्च के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक से और फरवरी के लास्ट वीक से शुरू हो जाएगी। इससे पहले आप अपने बैंक अकाउंट को ठीक करा लीजिए। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि किस स्टूडेंट का बैंक अकाउंट में यहाँ पे पेमेंट भेजा जाता है फिर फेल हो जाता है। तो दोस्तों जिस स्टूडेंट का यहाँ पे बैंक, जैसे कि मान लीजिए हम बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जीरो बैलेंस पे ओपन कराते हैं, कोई 500 रुपये दे के ओपन कराता है, कोई 1000 रुपये पे ओपन कराता है और जो हम 1000 रुपये सर्विस देते हैं वो 1000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में रहता है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो 1000 रुपये में से कुछ रुपये निकाल लेते हैं या फिर दोस्तों वो नेट बैंकिंग के थ्रू इधर उधर पैसे कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका 500 रुपये का जो ओपन हुआ था एक मतलब जितने लिमिट पे सेट रहता है और वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसे में जब पेमेंट कम हो जाती है बैलेंस में तो भी दिक्कत आती है। या फिर दोस्तों अगर आपका बैलेंस जीरो हो गया बिल्कुल, मान लीजिए 500 रुपये पे आपने खुलवाया और थोड़ा सा भी उसमें इनकम 500 से कम हुआ, फिर भी आपको दिक्कत आ सकती है। और दोस्तों आप अगर आपको उस बैंक में आधार ऐड नहीं है तो भी दिक्कत आ सकती है, या फिर KYC नहीं है या फिर KYC नहीं है तो उसको भी आप KYC जितनी जल्दी हो सके करा लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों बता दें, यहाँ पे जो भी आप बैंक दें वो अगर दिए हों, ऑलरेडी दे दिए हैं तो देख लीजिए, उसमें जाके बैंक में पता कर लीजिए। एक दिन आपको लगेगा सिर्फ पता करने में, लेकिन समझ लीजिए कि 30,000 40,000 50,000 जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं स्कॉलरशिप के लिए, अगर एक बार फेल हो गया तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कितनी दिक्कत होगी। बताऊँगा कि फेल होने के बाद से कैसे पेमेंट आती है या नहीं आती है, वो सारी चीज़ें आगे वीडियो में बताता हूँ। तो उससे पहले ये जान लीजिए, तो आप सभी को यही बोलूँगा कि दूसरी बात ये कि आपको जो भी बैंक आप अकाउंट यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं सेट होना चाहिए कि हाँ यार एक दिन में 10,000 रुपये यहाँ पे हम जमा कर सकते हैं या 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। ये भी ट्रांजैक्शन लिमिट कोई सेट नहीं होना चाहिए, ना ही यहाँ पे क्रेडिट का, ना ही यहाँ पे डिपॉजिट का। यहाँ पे सारी चीज़ों का यहाँ पे आप खुद मेक श्योर हो जाना है। इसके साथ ही जितने भी आपके बैंक होंगे कोशिश करिएगा कि जनधन खाता नहीं होना चाहिए, जैसे कि अभी खुल रहा है। और पेटीएम वाले में भी बहुत सारी दिक्कत आ जाती है, पेटीएम अकाउंट या फिर जिसमें अपने हाथ से खोले हैं, ऑफिशियली तरीके से आप बैंक में विजिट करके आप खोले हैं तो वो बेस्ट है, वो अकाउंट आपको देना है। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मतलब बैंक में फेल हो जाता है। फेल होने के बाद से क्या करते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो भी आपका पेमेंट होता है PFMF के थ्रू ही आपका जाता है, यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। इसी अकाउंट के थ्रू आप यही मतलब डिपार्टमेंट जो होता है यहाँ से आपको सारी चीज़ें अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे बैंक से अकाउंट में पैसे भेजे गए और वो फेल हो गया, वैसे स्थिति में क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेमेंट सक्सेस दिख जाता है, अभी भी है सक्सेस दिख गया है, फिर भी उनको पेमेंट हो गई 2 दिन 4 दिन 1 वीक तक हो गया है, पेमेंट नहीं आया। उन सभी के लिए भी बता दूं, आपके साथ भी ये हो सकता है, इसलिए पूरी वीडियो देखिए ज़रूर। मैं आपको बता दूं, ये जो भी स्टूडेंट का यहाँ से इस डिपार्टमेंट से पेमेंट फेल होता है
तो बेसिकली उनको कोई तरीका भी एनएसपी ने नहीं यहाँ पे निकाला है, जिसकी वजह से पेमेंट आपका फेल हो गया। तो फिर से आप वहाँ पे नए बैंक अकाउंट ऐड करके या फिर कुछ ऐसा वैसा करके तरीके यूज़ करके आप बैंक अकाउंट में अपने पैसे फिर से फेल अमाउंट को फिर से आप यहाँ पे रीजनरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक तरीका मैं बताऊँगा और वो आई थिंक वो इफ़ेक्टिव ही रहेगा अगर आप करना चाहते हैं तो। लेकिन दोस्तों उसमें थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो लेंदी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सीधे आपको आ जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद से आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का एक डिटेल्स मिलेगा। कॉन्टैक्ट अस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इनके कॉन्टैक्ट अस इस डिपार्टमेंट में आपको जाना होगा, फिजिकली विजिट करना होगा। दोस्तों जो भी ये सारी चीज़ें हैं फिजिकली जाके विजिट करके इनसे रिक्वेस्ट करना है, एप्लीकेशन लिखना है, स्क्रीनशॉट लेके जाना है, तब ये कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपका कोई चांस नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आपके पास कोई भी 1000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, अगर बाई द वे फेल हो जाता है तो आप उसको कन्फर्मेशन के लिए बोलते हैं कि वो फेल हो गया, तो वो बंदा फिर से भेजता है या फिर मतलब आप जाके उससे बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको जाके इसको बोलना है। डिजिटली तो ये कभी काम नहीं करेंगे, तो इसलिए फिजिकली आपको जाके इनसे विजिट करना है अगर आपका फेल हो जाता है। तो दोस्तों आप ये इतना झमेला कौन झेलेगा, इससे बढ़िया आप पहले ही से मेक श्योर हो जाइए कि आपके सारे बैंक अकाउंट में जो भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो सारी चीज़ें वेल एंड करेक्ट हैं। तो ये सारी आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर और चीज़ें मैं आपको बता दूँ, और आई थिंक ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था और आज भी बता रहा हूँ दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें आपको स्किप कर देना चाहिए। मैं इसलिए बताता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को बाद में कोई दिक्कत ना हो, जितनी जल्दी हो सके आप सभी का पेमेंट आ जाए। तो दोस्तों आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा, अगर हेड ब्रांच का होगा तो आपका पेमेंट जल्दी आता है, अदरवाइज उसके कोर ब्रांच होगा तो फिर आपको थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन अमाउंट डेफिनेटली मिलेगा। और दोस्तों मैंने आपको सभी को बताया, बहुत सारी वीडियो में बताया था कि कौन कौन से एप्लीकेशन आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, जैसे कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे बहुत सारे फालतू के एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में पड़े होंगे दोस्तों, लेकिन जो काम की चीज़ें हैं वो हम नहीं करते हैं और इन फ्यूचर आपके लिए दिक्कत हो सकता है। यार बहुत सारे ऐसे मोबाइल नंबर होते हैं जिसमें यहाँ पे ओटीपी वगैरह या कुछ भी मतलब मैसेज जाए ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से तो जल्दी नहीं पहुँचते हैं। वैसे में मैंने आप सभी को बोला था कि एक संदेश ऐप आता है, उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा, जो कि आप देख सकते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पे भी यहाँ पे मेंशन है कि दिखा है कि ऑल पेमेंट एंड अदर मैसेज फॉर पीएफएमएस विल आल्सो बी सेंड थ्रू संदेश। यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम यूज़ लिंक। आप इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ पे रेफर करके इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं संदेश ऐप और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपकी जो भी मैसेजेस हैं आपको वहाँ पे मिल जाएँ। आप अपना मोबाइल नंबर को रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर मोबाइल नंबर से। तो आज की यार वीडियो में यहीं रखते हैं, और भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूँगा। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद जय भारत।